एलवी सेकंड से फैमिली लॉ सेकंड मुस्लिम लॉ का लास्ट पार्ट है। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 228 है, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1937 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तलाक का आधार नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पति को 2 वर्ष से अधिक कारावास का दंड मिलना। तो ये क्या है, तलाक का आधार नहीं है। नेक्स्ट है, किसी मुस्लिम पत्नी का इद्दत के दौरान किसी दूसरे आदमी से विवाह हो जाने पर वह विवाह क्या कहलाता है। तो वह विवाह शून्य होता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि लागू होती है, तो संविदा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में विवाह को क्या माना जाता है। तो वंश में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, काम वासना का नियमन है और गृहस्थ जीवन का नियमन है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। किसने कहा था कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा तथा संस्कार दोनों हैं। तो 232 का आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति शाह सुलेमान। किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि मुस्लिम विवाह यह एक सिविल संविदा तथा संस्कार दोनों हैं। राइट आंसर हो जाएगा अनीस बेगम बनाम मोहम्मद। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह को विक्रय के समान किसने कहा था। 234 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था न्यायाधीश मिलर ने। मुस्लिम विवाह के लिए आवश्यक बातें क्या हैं। तो विधिक अनर्हता का अभाव, प्रस्ताव एवं स्वीकृति दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। मुस्लिम विधि में विवाह हेतु प्रस्ताव एवं स्वीकृति के लिए क्या आवश्यक है। तो साक्षी, उपस्थिति और एक बैठक। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। मुस्लिम सुन्नी विधि में साक्षियों के अभाव का विवाह पर क्या असर पड़ता है। विवाह अनियमित या फासिद हो जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाद में वयस्कता उम्र विपरीत साक्षी के अभाव में कितनी मानी जाती है। मुस्लिम विवाह होगा यहाँ, ठीक है। मुस्लिम विवाह में वयस्कता उम्र विपरीत साक्षी के अभाव में, अगर कोई विपरीत साक्षी नहीं है तो उसके अभाव में कितनी मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। मुस्लिम विधि में हिजानत किसके अभिरक्षण से संबंधित है। 239 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा और माँ। अभिभावक की अनुमति बिना अवयस्क का विवाह माना जाता है, कैसा माना जाता है, अमान्य माना जाता है। अब अभिभावक की अनुमति के बिना अवयस्क का विवाह अमान्य माना जाता है। मुस्लिम विवाह में किन रिश्तों में अभिभावकता निहित मानी जाती है। तो 241 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पिता, पितामह, सगा तथा सहोदर चाचा, सगा तथा सहोदर भाई। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मुस्लिम विवाह में किसे स्त्री संरक्षक माना जाता है। तो माता, दादी, नानी, सगी बहन, सहोदर बहन, बुआ, मौसी। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वैदिक समर्थन को मुस्लिम विधि में कितने भागों में बांटा गया है। 243 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है। दात्रियों संबंधियों में किसके बीच विवाह मान्य होता है। 244 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बहन की दात्री माता, दात्री बहन की माता, दात्री पुत्र की बहन। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सदका की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका उद्देश्य धार्मिक होता है, इसे पूर्ण होने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता, दान ग्रहीता की प्रत्यक्ष स्वीकृति आवश्यक नहीं। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। इस्लाम में आस्था रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक एवं खैराती कार्य के लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो उसे कहा जाता है वक्फ। किस देश ने वर्ष 1949 में वक्फ औल औलाद पुत्र पौत्र क्रम अवैध घोषित कर दिया। तो सीरिया ने। नेक्स्ट है, भारत के न्यायालयों ने वक्फ के संबंध में किस मत को मान्यता प्रदान की है। तो अबू यूसुफ के मत को। वक्फ संपत्ति के स्थायी समर्पण के सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा समर्पण का अस्थायी होना। समर्पण का अस्थायी होना।
वक्फ के आवश्यक तथ्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इस्लाम धर्म में निष्ठा, वाकिफ का संपत्ति पर नियंत्रण और वक्फ मान्य उद्देश्य के लिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। इच्छा पत्र के माध्यम से वक्फ का गठन वाकिफ की कुल संपत्ति के कितने भाग का हो सकता है? 251 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3 या 1/3। वक्फ स्थापना का या के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है या हैं? ईदगाह के लिए अनुदान, इमाम बाड़ों की मरम्मत हेतु या खानकाहों का खर्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आम जनता के लाभ के लिए सृजित वक्फ को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वक्फ। वाकिफ के परिवार तथा उसकी अजन्मी संतानों के हित के उद्देश्य से स्थापित वक्फ को क्या कहा जाता है? 254 का राइट आंसर हो जाएगा वक्फ अलल औलाद। साइप्रस सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यथासंभव निकट। किस बात में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई पारिवारिक वक्फ किसी विधिक त्रुटि के कारण असफल हो जाता है तो साइप्रस सिद्धांत उसे वैध नहीं बना सकता? 256 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद साबिर अली बनाम ताहिल अली 1954 2 इलाहाबाद। वक्फ की संपत्ति एवं उसकी आय का प्रबंधन देखरेख करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे मुतवल्ली। निम्न में से कौन सा व्यक्ति मुतवल्ली नियुक्त नहीं हो सकता है? तो सभी गैर मुस्लिम स्त्री सभी कृत्यों हेतु नहीं हो सकता। ठीक है, गैर मुस्लिम यानी कि मुस्लिम के अलावा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मुतवल्ली नियुक्त करने का अधिकार नहीं है? 259 का राइट आंसर हो जाएगा इमाम को। मुतवल्ली का निम्न में से कौन सा एक अधिकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति को बेचने का अधिकार मुतवल्ली को नहीं है। वक्फ अधिनियम 1955 को किस धारा के तहत अन्य किसी वक्फ विलेख में अंतर्निहित किसी बात के होते भी वक्फ बोर्ड मुतवल्ली को उसके पद से हटा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 64 के तहत। वक्फ अधिनियम 1955 के तहत बिना युक्ति युक्त कारण के कितने वर्ष तक नियमित रूप से लेखा जोखा रखने पर विफल रहने पर उसे पदच्युत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों में किस वर्ष संशोधन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सन 1993 में। किस वर्ष जमीयत ए उलेमा ने बाल विवाह रोकने के खिलाफ मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1929 में। भारतीय संविधान में किस भाग के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। इस्लामिक शाखा से संबंधित पुस्तक मसनद का संहिताबद्ध किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अहमद बिन हनबल। मुस्लिम समाज में निकाह को निम्न में से किस प्रकार की मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा संस्कार। मुस्लिम समाज में निकाह को निम्न में से किस प्रकार की मान्यता प्राप्त है? तो संस्कार हो जाएगा राइट आंसर। किस अधिनियम के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे भी न्यायालय के आदेश पर विवाह विच्छेद कर सकती हैं? राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1946। विवाह विच्छेद के पर्यावरण संबंधी कारणों में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? 269 का राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक क्षमता। स्वीय विधि के अंतर्गत अपने अवयस्क बच्चे के अभिभावक के रूप में नियुक्त होने का किसी व्यक्ति का अधिकार उसका मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला निम्नलिखित में से किस मामले में दिया? राइट आंसर हो जाएगा साहिबजादा सैयद मोहम्मद अमीर अब्बासी बनाम भारत प्रांत। मुस्लिम विधि में हिजानत संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा
माता की अभिरक्षा में बालक। मुस्लिम विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? राइट आंसर हो जाएगा माँ के संरक्षकता संबंधी अधिकार विवाह विच्छेद के बाद समाप्त हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम विधि के अंतर्गत इद्दत अवधि तक भरण पोषण देने का दायित्व धारा 125 खंड 1 के खंड ए को नियंत्रित करता है। तो यह सही नहीं है। मोहम्मद अहमद खां बनाम शाह बानो बेगम वाद के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर का हो जाएगा वादी ने कहा कि प्रतिवादी की सालाना आमदनी 60,000 है। मुस्लिम विधि के तहत संरक्षक के किस प्रकार को मान्यता प्राप्त नहीं है? ट्रू 75 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अवयस्क द्वारा प्रस्तुत वाद के लिए आवश्यकता। हिजानत शब्द से क्या अभिप्राय है? हिजानत शब्द से अभिप्राय है बच्चे के भरण पोषण के लिए उसका संरक्षण। हिजानत में अवयस्क के शरीर की संरक्षकता का सर्वप्रथम अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो माता को होता है सर्वप्रथम। नहीं, सर्वप्रथम नहीं, गलत हो जाएगा ये। सर्वप्रथम प्राप्त होता है पिता को। मुस्लिम विधि के अनुसार अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता के अधिकार को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विधिक संरक्षक, प्रामाणिक एवं न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक और वस्तुतः संरक्षक। उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। किस विद्वान ने कहा कि मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है? विल्सन हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक तलाक का वर्गीकरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मुंतजिर। बाकी सारे तलाक के वर्गीकरण है, मुंतजिर तलाक का वर्गीकरण नहीं है। किस प्रकार के मेहर के अंतर्गत राशि का निर्धारण स्वयं पक्षकारों पति या पत्नी अथवा इसके अभिभावकों द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मेहरी मुसम्मा। कौन सा मेहर विवाह विच्छेद के समय या एक निश्चित घटना घटित होने के बाद ही दी जाती है? 282 का राइट आंसर हो जाएगा मुवक्किल। नेक्स्ट है मुस्लिम पुरुष निम्नलिखित संबंधियों से विवाह हेतु प्रतिबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बेटी पोती चाहे जितना नीचे। ठीक है, ये हो जाएंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद आंट ग्रैंड आंट चाहे जितना ऊपर पितृत्व या मातृत्व की ओर से, और नीस ग्रैंड नीस चाहे जितना नीचे, ये प्रतिबंधित हैं। ठीक है, तो ये और कौन सा, और ये माँ दादी माँ चाहे जितना ऊपर, तो ये ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा राइट आंसर। 2 3 4 यानी कि सभी प्रतिबंधित हैं। मुसलमानों में कथन दिया गया है मुसलमानों में निकाह विवाह का एक नियमित एवं स्थायी रूप है। फिर कारण दिया गया है मुता एक संविदाजात विवाह है और भारत में अत्यधिक अप्रचलित है यानी प्रचलित नहीं है। अब ये कूट करना है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, ए और आर दोनों ही क्या है, सही है। मुसलमानों में निकाह विवाह का एक नियमित एवं स्थायी रूप है और मुता विवाह जो संविदाजात विवाह है भारत में अत्यधिक अप्रचलित है। ठीक है, ज़्यादा प्रचलित नहीं है मुता विवाह। दोनों ही कथन सही है। तलाक अहसन 285 है। तलाक अहसन क्या है ये? तो इद्दत की अवधि के दौरान निरस्त किया जा सकता है तलाक अहसन को। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर विवाह के विघटन के विभिन्न आधारों को प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सियामत। मुस्लिमों में सर्वाधिक समुचित या स्वीकृत तलाक का रूप है अहसन तलाक। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत पत्नी को तलाक के निम्नलिखित आधार उपलब्ध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 3 और 4। पति का पता ठिकाना 4 वर्षों की अवधि से ज्ञात नहीं है, पति ने उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया है, और 2 वर्षों की अवधि के लिए पति ने उससे उपेक्षा की है अथवा उसके भरण पोषण का भुगतान करने में विफल रहा है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मुता विवाह
क्या है? तो ये मुता विवाह एक अस्थायी विवाह है, सी ए कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विवाह है और निश्चित अवधि के लिए विवाह है। तो 1, 3 और 4 हो जाएंगे राइट आंसर। मुस्लिम धर्म अपनाने के पश्चात दूसरा विवाह करने वाला विवाहित हिंदू निम्नलिखित में से किसके अंदर दंडनीय अपराध का दोषी होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आईपीसी की धारा 494 के साथ पठित एचएम एक्ट की धारा 17। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि 3 तलाक को एक तलाक माना जाएगा और वैध तलाक नहीं माना जाएगा? 391 का राइट आंसर हो जाएगा शमीम आरा केस। लिव इन रिलेशनशिप संबंधों का संकेंद्रण ज़्यादा पाया जाता है महानगरीय क्षेत्रों में। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस निर्णय में यह फैसला सुनाया कि लिव इन संबंध केवल विपरीत लिंगों के अविवाहित व्यक्तियों के बीच ही संभव है? राइट आंसर हो जाएगा एस खुशबू और कनियम्मल व अन्य। लिव इन रिलेशनशिप की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो रूढ़िवादी विचारों को प्रेरणा। ठीक है, आप लोग कह रहे होंगे 294 होना चाहिए, 394 कैसे हो गया? तो ये मॉडल पेपर में यही थोड़ा सीरियल को लेकर थोड़ा गड़बड़ी आई है इस बार। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 294 ही आप मान के चलिए इसे। लिव इन रिलेशनशिप की चुनौतियों में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? 395 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 295 का एक दूसरे पर निर्भरता। मुस्लिम धर्म में तलाक का वह कौन सा रूप है जिसके तहत पति पत्नी निकाह के वक्त एक इकरारनामे के माध्यम से तलाक का अधिकार सौंप देते हैं? राइट आंसर हो जाएगा तलाक तौफीद। तलाक तौफीद। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 द्वारा मुस्लिम पत्नी को निम्न में से किस एक आधार पर तलाक का अधिकार नहीं है? तो 1 वर्ष से पागल अगर कोई है तो तलाक का अधिकार नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 कब पास हुआ था? विशेष विवाह अधिनियम 1954 पास हुआ था 9 अक्टूबर 1954 को। विशेष विवाह अधिनियम 1954 किस अधिनियम पर आधारित है? तो ये आधारित है विशेष विवाह अधिनियम 1872 पर। विशेष विवाह अधिनियम 1954 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1955 को। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में कुल कितने अध्याय हैं? तो अध्याय हैं इसमें 8। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये धाराएं हैं कुल 51 धाराएं हैं। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम 1954 की किस धारा में विवाह अधिकारी को वर्णित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के किस अध्याय में विशेष विवाहों का अनुष्ठापन वर्णित है? 404 का राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 2 में। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम 1954 की किस धारा में विशेष विवाहों के अनुष्ठापन संबंधी शर्तों का प्रावधान दिया गया है? 405 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की किस धारा में विवाह के प्रति आक्षेप या आपत्ति का प्रावधान है? 406 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 7 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 7 के अनुसार आक्षेप कितने दिनों के अंदर की जा सकती है? तो 407 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की किस धारा में विवाह का प्रमाण पत्र का प्रावधान दिया गया है? तो 408 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 13 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की किस धारा में न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान दिया गया है? 409 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 23 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की किस धारा में विवाह विच्छेद का प्रावधान दिया गया है? 410 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 27 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27 के तहत विवाह विच्छेद की अर्जी किस न्यायालय में पेश की जा सकेगी? राइट आंसर हो जाएगा जिला न्यायालय में। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम की किस धारा में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान किया गया है? थोड़ा बिलर है थोड़ा, ठीक है, बस 4-5 क्वेश्चन और है उसके बाद फिनिश हो जाएगा आपका। तो धारा 28 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। विशेष विवाह अधिनियम की किस धारा में विच्छिन्न विवाह व्यक्तियों का पुनर्विवाह हो सकता है? तो धारा 30 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम की किस धारा में शून्य विवाह का प्रावधान वर्णित है? 414 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 24 में। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम की किस धारा में शून्यकरण विवाह का प्रावधान वर्णित है? शून्यकरण विवाह का वर्णित है धारा 25 में।
विशेष विवाह अधिनियम के तहत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की अर्जी देने के बाद कितने दिनों के बाद न्यायालय में द्वितीय बार उपस्थित होना होता है? 416 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के बाद और 18 महीने के अंदर। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 21 में वर्णित है, क्या वर्णित है? इस अध्याय के तहत विवाह के पंजीकरण का प्रभाव, ये वर्णित है। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया मुस्लिम लॉ। इसके बाद जब सारे मॉडल पेपर कंप्लीट करा देंगे, जब आपका एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाएगा, 8-10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले आपको इसके जो प्रीवियस ईयर में जो 5 जो 5 साल के जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं यहाँ पे करा दूँगा आपको। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल मिला के 500 MCQ, जो कि गत वर्षों में जो परीक्षाओं में प्रश्न आए थे वो करा देंगे। ठीक है, अगर ये भी नहीं देखते, अगर आप वो देख लेते हैं तब भी आपका पूरा 70 to 80% आपका एग्ज़ाम में फंस जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।